Welcome to my dear students. In the previous video we discussed the differential equation part 1. What is the differential equation? How can we find the order and degree of the differential equation? And what is the general and particular solution of the differential equation? In the part 2 we discuss the type of the differential equation. In the exercise 9.1 and 9.2 we explain, and 9.3 is out of the course, and exercise 9.4, 9.6 and miscellaneous are in the syllabus. In the 9.4, today we discussed exercise 9.4. What is the how can we solve the differential equation? There are three types of the differential equation: variable separable differential equation, homogeneous differential equation, and linear differential equation. Now today we discuss the variable separable differential equation. What is the variable separable differential equation? Variable separable differential equation means, सपोज करो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, थ्री टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने हैं जो आपके कोर्स में है। पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मीन्स जो x का जो टर्म होगा वो dx की तरफ जाएगा और जो y का टर्म होगा वो dy की तरफ जाएगा और उसके बाद से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे सपोज करो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू fx इंटू fy। dy अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू fx इंटू gy, fx इंटू g। तो जो y के टर्म है वो dy की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जो x के टर्म है वो dx की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देन दिस इज dy अपॉन gy इक्वल टू fx into d। This is the type of the differential equation known as the variable separable. Now we discuss the first example based on the variable separable. You see the NCERT example. You see the NCERT example 9. Example 9. Find the general solution and of the differential equation. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उसमें सी भी आता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं आता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं आता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशंस में वो पॉइंट्स दिए रहते हैं और उस पॉइंट की हेल्प से हम सी को एलिमिनेट कर लेते हैं। नाउ डिस्कस द एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 192। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द dy upon dx. Example 9. You see the example 9. dy upon dx
equal to x plus 1 equal to dy upon dx equal to x plus 1 upon 2 minus 1. dy upon dx equal to x plus 1 upon 2 minus y. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो x वेरिएबल सेपरेबल, अब इसमें हम आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल ये एक्सरसाइज में दिया है, वेरिएबल सेपरेबल ये एक्सरसाइज में दिया है तो आप समझ गए कि वेरिएबल सेपरेबल है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, ये वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि जो x के टर्म होंगे वो इजीली dx की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जो y होगा वो dy की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ यू सी दिस इज द 2 minus y dy 2 minus y dy equal to x plus 1 dx, x plus 1 dx। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 dy को शिफ्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन 2 dy माइनस y dy इक्वल टू x dx प्लस 2 dy का इंटीग्रेशन 2y माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x c। अब 2 क्यों, आप क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेके दोनों साइड में जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया तो भी कांस्टेंट हो गया, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। Similarly, you can solve the example 10. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x के जो टर्म है वो dx की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, y के जो टर्म है वो dy की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 देखिए क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर एग्जाम्पल 10, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 193। एग्जाम्पल 10 Example 10. Now example 11. Example 11. Find the particular solution. Find the particular solution of the differential equation. Example 10. Example 10. Find the particular solution of the differential equation
dy upon dx equal to minus 4xy². dy upon dx equal to minus 4x dy upon dx equal to minus 4x y. dy upon dx equal to minus 4x y². That y equal to 1, that y equal to 1 when x equal to 0. That y equal to 1 then that y equal to 1 x equal to 0. That y equal to 1 and x equal to 0. क्या करेंगे आप देखिए, dy अपॉन dx है यहाँ पे, आप इसको जो है जो x के टर्म है वो ds की तरफ शिफ्ट कर दीजिए और जो y के जो टर्म है आप उसको dy की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आप देखिए, और यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट C को एलिमिनेट करने के लिए दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपके आंसर में C आया था, इसमें C नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि C को हम एलिमिनेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आप जो है यहाँ देखिए dy अपॉन y² इक्वल टू माइनस 4x dx। अब ये आप करेंगे, y जो है dy की तरफ शिफ्ट हो गया, x जो है dx की तरफ शिफ्ट हो गया और आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, y पे पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन हो गया y पे पावर -1 अपॉन -1। y पे पावर -2 है तो y पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -4x² अपॉन 2 + 3। ये आपका क्या हो जाएगा, 2। ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन y इक्वल टू -2x² + c। -2x² + c। अब क्या है, ये आपका है इक्वेशन -1 अपॉन y इक्वल टू -2x + c। अब यहाँ से देखिए, अब c की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ से c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, हम उसमें y की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे और x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे। y की जगह जब हम 1 करेंगे ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 और x की जगह मैंने 0 कर दिया प्लस c। तो c की जो वैल्यू आ गई वो -1। c की वैल्यू -1 आ गया। अब आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन y इक्वल टू -2x² और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे -1 रिप्लेस कर। अब माइनस को आप क्या करोगे, दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल आउट द माइनस। दिस इज 1 अपॉन y इक्वल टू 2x² + 1 या y इक्वल टू 1 अपॉन 2x² + 1। This is the solution. This is the solution. y equal to 1 upon 2x² + 1. This is the solution of this differential equation. Similarly, you can solve the example 12.
Now, similarly, you can solve the example 13. Now we discuss the example 14. देखिए एग्जाम्पल 14 मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ. एग्जाम्पल 14. In a bank. Now we discuss the example 14. Example 14 कैसे करेंगे? Example 14. Example 14. NCERT page number 395. Example 14. In a bank, in a bank, the principal increase continuously at the rate of the 5% per year. In how many years the 1000 rupees double itself? क्या है given? In a bank, the principal increase continuously 5% per year. जो उसका प्रिंसिपल है वो 5% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर द 1000 रुपीज डबल इट्ससेल्फ. दिस मीन्स कितने टाइम में 1000 डबल यानी 2000 हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि द प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्या है, P है. तो जो dP अपॉन dt है वो 5% है. इट इज गिवन द रेट ऑफ चेंज. P क्या है? Suppose P is the principal amount and the dP upon dt, rate of change in principal, dP upon dt, dP upon dt, 5%. This makes 5 upon 100 P. 5 upon 100 P. This means P by 20. This means dP upon dt equal to P upon. अब क्या करेंगे? जो P है वो dP के पास लेके आएंगे और dt को आप उधर ट्रांसफर कर दो वेरिएबल से वेरिएबल. देन दिस is dP upon P equal to dt upon 20. जैसे अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका. अब देखो, अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? जैसे बुक पे किया है वैसे मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ. देखिए कैसे करना है. जब टाइम जीरो है, इसमें हम डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं. व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन t is 0, the principal is 1000. Suppose after the time t, the amount is double, means 2000. प्रिंसिपल अमाउंट 1000, तो डबल क्या हो जाएगा? 2000. When t is 0, when t is 0, P is the 1000. Suppose after the time t, the amount is 2000. Now, अब देखिए dP upon P, log P, इंटीग्रेशन क्या हो गया? log P. This is
log, this is log p, and 1000 ये क्या, this is the 2000. 1/20 is the constant. 1/20 equal to 1/20, और ये हो गया दिस इज द t, और ये हो गया 0 से कैपिटल T. अब लिमिट रखते हैं. log 2000 माइनस log 2000 माइनस log 1000 इक्वल टू 1/20 t, t माइनस 0, t माइनस 0. log m upon n, log m upon n, this is log 2000 upon 1000 equal to t upon 20. ये क्या हो जाएगा, this is the log 2. Then the time is 20 log 2. 20 log 2. अब देखिए log 2 की वैल्यू गिवन है, गिवन नहीं, इससे आंसर हो गया. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. द 20 log 2 is the answer. Now we solve the exercise 9.4. We discuss the example. We discuss the one question. Now students, we discuss the example 19, exercise. Now we discuss the exercise 9.4. I think all the questions are the variable, separable. Now we discuss the some difficult question, one difficult. Question number 19. Question number 19. I think all the questions are based on the example. You try to solve the question. Now discuss the one question. Question 19. The volume of the exercise Question 19, exercise 9.4, question 19. The volume of the spherical balloon being inflated change at the constant rate. The volume of the spherical balloon being inflated at the constant rate. Initially the radius is the 3 unit, and after the 3 seconds the radius is the 6 unit. Find the radius of the balloon after t सेकेंड. कोई स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून का जो रेडियस है शुरू में 3 यूनिट है, 3 सेकेंड्स के बाद उसका रेडियस 6 यूनिट हो जाता है.
तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर t सेकेंड बाद उसका रेडियस क्या हो जाएगा। नाउ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल वैल्यू change at the rate change at the constant rate. Suppose the spherical value, the volume of the spherical balloon is the V, the volume of the spherical balloon is the V, then according to the given condition, the rate of change in the volume is constant. This means dV upon dt, this means dV upon dt, this means dV upon dt equal to K. dV upon dt equal to K. This means dV equal to, this means dV equal to K dt. Then dV upon dt d. Now, what is the volume of the sphere? सपोज करिए कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका रेडियस r है, तो क्या हो जाए उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. दिस मीन्स d upon dt, this means d upon dt equal to 4/3 pi r cube equal to K. Now, 4/3 pi is the constant or differentiation of the r cube, 3r square dr upon dt, 3r square dr upon dt. Then this is the 4 pi upon 3 of differentiation. क्या हो जाएगा 3r square dr upon dt equal to K. 3 and 3 are cancelled, then this is the 4 pi r square dr equal to 3 dt. Now, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर करिए 4 पाई r स्क्वायर dr और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन की, बाहर करिए कॉन्स्टेंट है dt. अब देखिए टाइम जब 0 है तो रेडियस कितना है, टाइम 0 है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग रेडियस 3 है, और टाइम जब 3 है, when time is the 3, the radius is the 6. अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई, व्हाट इज द r क्यूब अपॉन 3, और ये होगा 3 to 6, 3 to 6, ये हो गया. दिस इज द K T 0 से अब now 4/3 pi is the constant, 4/3 pi को आप बाहर रखिए, 4/3 pi. अब ये होगा r क्यूब और ये हो गया 3 to 6 इक्वल टू K 3 माइनस 0. अब 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3, या इसको साफ करिए 6 क्यूब माइनस 3 क्यूब
देखिए अब इसको माइनस की ये हो जाएगा 4 पाई ये हो जाएगा 216 माइनस 47 इक्वल टू 3k माइनस किए तो 189 4 पाई अपॉन 3 189 इक्वल टू 3k now 3 6 3 इसको क्या कर दो 21 into 4 34 पाई k की जो वैल्यू आ गई 84 what is the value of k? The value of k is the 84 pi. Now अब क्या करेंगे देखिए k की जो वैल्यू है k की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे किसमें जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है कौन सा है दिस इज द आवर इक्वेशन इसमें हम k की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ये टाइम जब पूछ रहा है तो व्हाट इज आपसे क्या पूछा जा रहा है आफ्टर t सेकेंड के बाद उसका रेडियस क्या होता है नाउ अब देखो यहाँ पे t 0 है तो टाइम ये 3 है रेडियस तो हम सपोज करेंगे कि आफ्टर t सेकेंड द रेडियस इज द कैपिटल R देन देखिए ये क्या हो गया 4 पाई दिस इज 4 पाई R स्क्वायर dr इक्वल टू k यही हमारा जनरल जो इक्वेशन है इसी में हम रिप्लेस करेंगे देखिए टाइम जो 0 है रेडियस क्या है 3 तो t सेकेंड के बाद हम सपोज करेंगे कि इसका जो रेडियस है आफ्टर t सेकेंड द रेडियस इज द कैपिटल नाउ अब इसको इंटीग्रेशन करिए आप तो क्या हो जाएगा 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 और ये क्या होगा 3 और ये हो गया k और ये हो जाएगा ये k dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और k की वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं 84 पाई अब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 84 pi then 4 pi upon 3 4 pi upon 3 r cube 3 r the value of k is the 84 pi 84 pi t पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 21 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा r क्यूब 3 कैपिटल ये आपका हो जाएगा दिस इज द 63t अब अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट करेंगे
ये क्या हो गया, ये हो गया देखिए आर क्यूब माइनस 27 3 करके इक्वल टू 63t. Then what is the value of r cube? The value of r cube equal to 63t plus 27. Then what is the value of r? The value of r cube, the value of r is the 63t plus 27 to the power 1. This is the answer. ये आपका आंसर है. Okay, students. So then you solve the exercise 9.4 and the questions are variable separable. All the questions are based on the variable separable. In the next video we discuss the how can we solve the homogeneous differential equation. और उसके बाद हमारा क्या है, होमोजीनियस के बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स.